तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की। तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की। ये गौहर नहीं मिलता बादशाहों के खजीनों में। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो सूरज की किरणों से पूरी दुनिया में रोशनी को बिखेरता है। फास्टर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ नज़र फरीद। दोस्तों, आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके चाहने वाले ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ पर इस्लामिक ममालिक या इस्लाम से वाबस्ता लोग आबाद हैं, इनके चाहने वालों की तादाद हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में है। तो आज हमें अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दिया है कि आज मैं इनके कदमों में बैठा हूँ और मुझे ये शर्फ हासिल हुआ है कि आज मैं इनसे मुलाकात कर रहा हूँ। और ये मुलाकात मुझे 8-9 दिन इंतज़ार करने के बाद इन्होंने मुझे टाइम दिया। तो हाफिज़ बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। विद आउट वेस्टिंग टाइम हम आपकी मुलाकात कराते हैं हाफिज़ बिलाल भाई से। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो बिलाल साहब, हम बहुत मशकूर हैं कि आपने इतनी अपनी मसरूफियात से आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके गली के बाहर खड़े हुए थे, जो आपका इंतज़ार कर रहे थे कि हाफिज़ साहब निकलें और हम उनका दीदार करें। तो एक मरतबा फिर आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें निकाला। तो सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये जो आपके चाहने वाले लोग हैं, ये आप कौन सा इल्म करते हैं? क्योंकि बहुत सारे अल्लाह की कलाम पढ़ते हैं या कोई बहुत सारे इल्म होते हैं, तो आप किस इल्म से लोगों का जो है रूहानी इलाज करते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा कि ना ही बंदे में कमाल है और ना ही ये ऐसा हुनर है। बस जिसे रब चाहे वो कमाल अता फरमाए, जो रब के फरमान पर चलने वाला बने। अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर चलना ही ये सबसे बड़ा कमाल है। नमाज, रोज़ा, हज वगैरह जो भी ज़िक्र दरूद है, अल्लाह ने अपने कलाम में बहुत बड़ी ताकत रखी है। अगर बंदा यकीन कामिल के साथ उस पर अमल करता रहे और पूरी ज़िंदगी इसी में बसर कर दे, तो अल्लाह ताला उसके इल्म में, अमल में ऐसी बरकत अता फरमाता है कि वो जिसे चाहे, जिस मसले के लिए भी तलब करे, तो वो उस कलाम की बरकत से अल्लाह ताला उसे कामयाबी अता फरमाता है। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो मैंने ये आपके मुतालिक सुना है, बल्कि देखा है कि आप अक्सर खामोश रहते हैं और आप अक्सर, मैंने देखा है कि आप पर्दा भी आप करते हैं। तो क्या वजह है कि आप अक्सर क्यों खामोश रहते हैं? ये आपके जो चाहने वाले हैं ये पूछना चाहते हैं कि क्या राज है कि आपने बिल्कुल चुप साधी हुई है। आज हमने अगर मजबूर किया है तो आपने लब कुशाई की है, क्या इसमें क्या राज पोशीदा है? इसमें सबसे पहले बात तो ये है कि जो भी बोलो उससे पहले तोड़ना चाहिए कि आया इससे किसी मुसलमान को फ़ायदा पहुँचता है या नहीं पहुँचता। अगर जिस बोली से किसी इंसान का भला हो जाता है तो वही अल्लाह उसके रसूल का जिक्र ही। खामोश रहें, जहाँ भी रहें, दिल में रहें, कहीं भी रहें, तो रब का जिक्र करते रहें। इसी में अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत रखी है, इसलिए सबसे ज़्यादा खामोशी प्यार करते हैं। फजूल गोई में कोई फ़ायदा ही नहीं है और अल्लाह के रसूल के कलाम में बहुत बड़ी बरकत है। हाफिज़ बिलाल भाई, हमने अक्सर देखा है कि लोगों ने ये अपना ज़रिया माश बनाया हुआ है लोगों को लूटने के लिए, लेकिन आपके मुतल्लिक तो बहुत मशहूर है कि आप लोगों से किसी से कोई लालच नहीं करते, जो कुछ भी करते हैं एक आप जो है इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। तो आप इसमें क्या राज है कि आपने कभी किसी लोगों से चंदा की, कोई आपने डोनेशन की, तो आपने कभी कोई जो है लोगों से लालच नहीं रखा, इसमें क्या राज है? जी, सबसे पहले बात तो ये है कि भी कोई भी काम करो तो अल्लाह की रज़ा के लिए करो। और लालच जो कि पहले शरई तौर पर इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है, और
लालच जो है इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है, बुरी बला है। और जो भी काम किया अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए किया जाए तो इसमें अल्लाह बरकत अता फरमाता है और कामयाबी अता फरमाता है। इसलिए हम किसी से कोई चीज़ लेना देना नहीं करेंगे। आफत साहब, सबसे पहले तो हमारी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके पूरी दुनिया में चाहने वाले मौजूद हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि वो सारे इधर आएँ और इधर बाहर आपके गली में रश हो जाता है, तो कि ऐसा है नहीं मुमकिन कि आप उनको जो उनकी दम वगैरह लोग आजकल फ़ोन पे भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी कर रहे हैं, तो आपके जो फॉलोअर्स हैं तो वो आपको भी काले करके आपसे दम वगैरह का कहते हैं या नहीं? कहते तो बहुत हैं और मिलने की भी बहुत गुफ्तगू करते हैं, और मुलाकात के लिए आपको मालूम है कि एक से मिले, दूसरे से मिले, तीसरे से मिले, यूँ रश बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से हम किसी से मिल नहीं पाते। अगर फ़ोन वगैरह पे भी दम दरूद वगैरह का कहा जाता है तो फिर एक कॉल आती है, दूसरी कॉल आती है, तीसरा आता है, चौथा आता है, तो आप बताएं किस तरह किया जाए। हाँ, जिसको मौका मिले जो आ जाता है तो अल्लाह के करम से फजल से वो कामयाब। अल्लाह तबारक व तआला की जो कलाम है वो बड़ी बरहक है और उस पर हम मुसलमानों का यकीन भी है, तो यकीन करना भी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो लोग अपने मसाइल बयान करते हैं, तो आप हमें बताइएगा कि किस जैसे कि रिज़्क़ की बंदिश है, मियाँ बीवी के झगड़े हैं या रिश्तों की बंदिश हो जाती है, तो किस टॉपिक पे लोग आपसे ज़्यादा दुआ की अपील करते हैं? मुझसे ज़्यादातर तो ये इस बात पर कारोबारी हालात वगैरह और बीमारी की वजह से और जादू टोना वगैरह जो भी किस तरह से ये रूहानियत की आप दुआ करते हैं, यानी कि वो कौन सा इल्म है? ये सबसे पहले तो बड़ा कलाम अल्लाह का कलाम है, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने बेशतर मकामात पर जादू टोने, जिन्नात और असेब वगैरह और जो भी तावीज़ वगैरह हराम नाजायज़ कामों की वजह से बंदों को घेर लेते हैं, तो अल्लाह के कलाम में कुरान मजीद फुरकान हमीद में बहुत सारी बरकतें, बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ी शिफा की दुआएं लिखी हुई हैं। वो जो भी चाहे देख सकता है, पढ़ सकता है, अल्लाह उसको उसकी बरकत से जाने वाला करें। तो आफत साहब, ये जो हमारे मुल्की हालात जा रहे हैं, पाकिस्तान में सियासी इंतशार फैला हुआ है, जो माशी हालात हैं वो भी पाकिस्तान के कुछ साजगार नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारे मुल्की हालात हैं ये कब तक ठीक हो जाएंगे? मैं इस हवाले से बस यही अर्ज करने की कोशिश करूँगा कि हम अपनी नस्लों को खुद अपने घरों में ये समझाएं कि वो किसी भी सियासी मामलात में या बाहर के किसी भी ऐसे मसले में ना पड़े जिसका आप आखिर में नुकसान उठाएं। तो अपने बड़ों से ये कहना चाहता हूँ कि वो अपनी औलाद को, अपने बच्चों को यूँ दर्श दें कि हमें सिर्फ इस दुनिया में अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो हमें अपनी नमाज, रोज़ा और ज़िक्र दुरूद की तरफ, अपने आप को अच्छाई की तरफ ले जाने वाले कामों में शामिल करना चाहिए, ना कि ये सियासती मामला जो भी चल रहे हैं ये भी हमारे अपने हाथों के हैं करतूत। हम अल्लाह उसके रसूल की याद में तो पढ़ते नहीं, इधर उधर मस्जिद में दूर रहते हैं और तरह तरह के बेहयाई, फहाशी और इस तरह के मामलात में शामिल होकर हम तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हमारे नौजवान जो हैं आजकल के, वो अगर दीन की तरफ आएँ, दीन सीखें, अल्लाह वालों के पास आएँ, अल्लाह वालों की बारगाह में हाज़िरी दें, उनसे इल्म दीन सीख कर अपनी आखिरत को अच्छा बनाएं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये शेर है ना कि बदलती हज़ारों की तकदीर देखी, ये नहीं, मर्द की मोमिन की निगाह में वो तासीर देखी कि बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। तो अल्लाह चाहेगा इंशाअल्लाह नेकों के सदक़े में, औलिया इकराम के सदक़े में हमारे पाकिस्तान को अच्छा करें। तो समाइन, अभी आपने अपने महबूब, अपने प्यारे हाफ़िज़ बिलाल साहब की बातें सुनी, तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। आप हमारे इनबॉक्स में हमें जवाब दीजिएगा कि आपने हाफ़िज़ बिलाल की बातें सुनी, और अगर आपको भी कोई रूहानी मसला दरपेश है तो आप हाफ़िज़ बिलाल साहब से आप व्हाट्सएप पे, SMS पे या उनका नीचे स्क्रीन पे मोबाइल नंबर आ रहा है, आप उनके बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप लाहौर से, बहुत दराज इलाकों से आप बिल्कुल मिलने के लिए आएँ। तो दुआएँ भी करते हैं और दुआ से भी अल्लाह तबारक व तआला जो मसाइल होते हैं वो हल कर देते हैं। तो नाज़रीन, उसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना नज़र फरीद, फास्टा न्यूज़, कराची।